अरे रावत जी, मैं ये कह रहा हूँ, इनकी जो जो तकलीफ है अजय जी की, वो ये कह रहे हैं कि भाई किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो बीफ खाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में लोग बीफ खाते हैं। अभी हमने हाल ही में चुनाव खत्म होने के बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम गाय खाने से थोड़ी रोक रहे हैं, आप घर में गाय खाओ, आप बाहर गाय का मांस मत खाओ। अब यहां पर बंगाल में पूरी तरह से रोक लगाने की बात आ रही है, जहां तक कि संभव ही नहीं माना जाता। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नॉर्थ ईस्ट की गाय अलग है, उसमें देवता नहीं बसते हैं, या फिर देवता केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की गांव में बसते हैं, या फिर पूरे देश की गाय एक है और गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय नहीं काटी जानी चाहिए। एक पार्टी, एक नेता, एक सरकार, अलग अलग सुर्खी, उसका जवाब दे दीजिए। रावत जी, रावत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए कहीं म्यूट तो नहीं हो गया। रावत जी आवाज नहीं आ रही है। अब रावत जी नहीं बोलेंगे, रावत जी एक बार मोड में चले जाएंगे। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है आपका फोन म्यूट हो गया है। लिया मैंने। मनोज जी, मैं ये कह रहा अब था, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, रक्षा के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें गौ रक्षा चाहिए। हमने गौ रक्षा आंदोलन आज से शुरू नहीं किया था, हमने उस समय किया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और करपाती महाराज शंकराचार्य थे, और उस समय पर किस प्रकार से कांग्रेस ने गोलियां चलाई थी। जब वो कमिटमेंट करके आई थी, अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं निश्चित तौर पर गौ हत्या बंद करूंगी। और उस समय कांग्रेस ने सारे गौ हत्या जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस ने हिंदुओं को लाइसेंस दिए होंगे वर्मा जी, कि जिनके नाम आपने गिनवाए, क्यों आज के लाइसेंस तो ये है नहीं कत्ल खानों के, इसका मतलब बहुत पुराने हैं। और अगर हेमंत बिस्वा इस तरह की बात बोलते हैं तो हम विरोध करेंगे, अगर किरण रिजिजू इस तरह की बात बोलते हैं तो हम विरोध करेंगे। हम अपनी गाय को माता मानते हैं, हम इसको नहीं कटने देंगे किसी भी कीमत पर। अगर कोई व्यक्ति अगर गाय मांस खाने की बात करता है तो वो हमारा विरोधी होगा और हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और हमारे आंदोलन का परिणाम यह है कि जहां पर भी हिंदू धर्म के अंदर कहीं बलि प्रथा थी उसको रोका गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर बलि प्रथा थी उसको रोका गया, जगह जगह सांकेतिक बलि प्रथा हमने शुरू करवाई है। आप लोगों ने कौन सी की थी? आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं। आप लोग तो हिंदुओं को कहीं ना कहीं ऐसे माने पे लाके छोड़ दिया कि आप जो चाहे करते रहिए। इसलिए अजय वर्मा जी, बात को लंबी मत खींचिए, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर गौ हत्या रुकती है तो बहुत बड़ी बात है। जितना पाप वहां पे हुआ है वो आपसे छिपा नहीं और मेरे से भी छिपा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पर देखा है। इसलिए मनोज जी, मैं तो वो बात रखूंगा जो धर्म की बात होगी, गाय के हित की बात होगी, हमारे मंदिरों की बात होगी, जो मंदिर कब्जा कर रखे हैं उनकी बात होगी, वो बात हम रखेंगे। आज आजाद आजाद भारत में हम रह रहे हैं, कांग्रेस ने हमारे वो अधिकार छीन रखा है 91 का वर्षिप एक्ट लगा करके, के माध्यम से हम अपने अपनी जो खोई हुई हमारी जो इन्होंने लूटी हुई जो हमारी आस्था थी उसको हम मांगने का अधिकार भी हमारा इन्होंने खत्म कर दिया है। उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब थोड़ा देरी से आए हैं, अब पता नहीं दुरुस्त आए हैं कि नहीं आए हैं, ये तो आपके बयान से ही पता चलेगा। लेकिन जो गाय को लेकर चर्चा चल रही है, गौकशी की बात हो रही है, बंगाल से संकेत निकल कर आया कि भाई बंगाल में अब गाय नहीं काटी जाएगी, ये गाय के मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो सर ये है कि मैं 8:55 पर हाजिर हो गया था जी, और पूरा बयान सुन रहा था, लेकिन इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके यहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पा। चलिए अब अच्छा हुआ, कम से कम जुड़ गए कार्यक्रम खत्म होने से पहले। तो आपकी राय? जी, मेरी राय तो सिर्फ 2-4 शब्दों में और 2-4 लाइन में ही रहेगी जी, क्योंकि बहुत सारी बातें सुन लिया मैंने। देखिए, जहां तक बकर का मामला है, बकर, आप लोग सुनेंगे कि ये बकर क्या है। एक होता है बकरा, तो बकरा तो आपको पता है, लेकिन बकर के बारे में आपको पता नहीं होगा। आपको क्या, हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। बकर असल में ये अरबी लफ्ज है और इसका माने होता है गाय। तो गाय तो सभी जानते हैं। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान अजीम फुरकान हमीद का जो पहला पारा है और जो दूसरा पारा है और तीसरे पारे का आधा पारा, यानी 2.5 पारा पूरा का पूरा बकर के ऊपर है, यानी उसका नाम ही सूरह बकर है। आप
इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस्लाम ने बकर को इतनी अहमियत दी कि कुरान का पूरा 2.5 पारा बकर के नाम ही कर दिया। इससे ज्यादा अहमियत और कहाँ मिल सकती है। ये तो हो गई, इस्लाम ने बकर को यानी गाय को अहमियत दिया। अब आते हैं बात, गाय ज़बह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो चीज आपके लिए कोई आस्था है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज वो आस्था है। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। सबकी आस्था का सम्मान हमें और आपको करना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, समाज का हो, किसी भी स्टेट राज्य का हो। हम भारत में असल में शिकार हुए हैं राजनीति के। जब हम राजनीति के शिकार हो गए तो आपके खाने पर हमें प्रॉब्लम, हमारे खाने पहनने पर आपको प्रॉब्लम। यानी एक दूसरे की जो मोहब्बत थी और जो उल्फत थी, वो हमारी उल्फत और मोहब्बत को राजनीति करने वाले लोगों ने, सियासत के सौदागरों ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें सब फंसते चले गए। तीसरी बात यह है कि अगर गाय किसी के लिए पूजनीय है तो हमारे लिए वो पूजनीय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारे लिए पूजनीय सिर्फ अल्लाह है। हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। गाय के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वो दूध भी देती है, वो और भी बहुत कुछ देती है, जिसे खाने के लिए कहा गया है, पीने के लिए कहा गया है। जो उसका शुद्ध यानी जो पाक पवित्र चीजें हैं, उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अब आती है बात बंगाल पर। बंगाल पर अचानक कुर्बानी आई और अचानक ही ये हुक्म लागू कर दिया गया कि भाई गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये कानून है। मैं पूछता हूं, ठीक है भाई, आप हो, अभी आपकी तानाशाही कर लीजिए या उसे जो चाहे हो कर लीजिए, आपका मौका है, आप जो चाहे हो कर ले। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि गाय गौकशी हो? आप ये चाहते हैं कि के मौके पर ही इस तरह की बातें। हम तो चाहते हैं कि सुअर का भी कुर्बानी दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि सुअर का भी कुर्बानी दिया जाए। वहां ये चाहते थे गौकशी हो जैसे पहले हो रही थी। एक तरफ आप ये दे रहे हो, एक तरफ ये दे रहे हो कि गाय के ऊपर 2.5 पारा बहुत अच्छा रावत साहब, हम ये तो समझ लें, हम कादरी साहब से ये तो समझ लें कि जो गाय कट रही हैं या जहां जहां गौकशी हो रही है, क्या वो गलत है या सही है? मैं इसी बात को अभी आखिरी वाले में लाना चाह रहा था, हमारे रावत जी बीच में टपक गए। इनकी क्या पुरानी आदत है, पुरातन संस्कृति को फॉलो करते हैं टपकने की, फिर टपक गई। मैं यही जानना चाह रहा हूं, साहब आप तो कह रहे तानाशाही है, जो मर्जी करिए, अरे गौ हत्या रोक लगाइए, तानाशाही क्या बात है? भाई पारा हो रहा है, इसका मतलब आप खुद फंस रहे हो। कोई मामूली बात नहीं है। किसी भी किताब में नहीं है, हम कहते हैं बंगाल में तानाशाही, बंगाल की जनता ने तानाशाही के लिए जनाधार दिया है। आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपको भी तकलीफ हो रही है। पूरे 2.5 पारे सूरे बकरे का पेश करके गाय फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है वेस्ट बंगाल में बैन करने पर? तानाशाही है जी, जो मर्जी कर लो। भाई जो आपको अच्छा लगता है आप करते रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है वो हम खाएंगे। नहीं चलाते हैं क्या? मदरसा में तानाशाही नहीं चलाते। मदरसा में राष्ट्रीय गान नहीं होता, मदरसा में राष्ट्रीय गीत नहीं होता, तो ये मदरसा में तानाशाही नहीं चलाते। इसके बारे में मौलाना नहीं कह रहे हैं। इनको कहो कि गाय माता की कुर्बानी देनी है, ये कह रहे हैं तानाशाही है और चला लीजिए जैसे चलाना है। अरे बंगाल की जनता ने हमें जनाधार दिया है, हम जिसे मार मानते हैं उसकी कुर्बानी नहीं होने देंगे। अगर धार्मिक भावनाएं आपकी याद हो रही है तो जाके उन हिंदुओं से क्यों नहीं सवाल करते? आप उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? कुर्बानी आई और आप चल पड़े। अरे भाई, आपका भाई
आपका भाई आपकी गाय को लेकर आ रहा है, जिसे आप पूजनीय कह रहे हैं, जिसे आप आदरणीय मान रहे हैं, जिसे आप नाटक किसने शुरू कर दिया? तो जब आप ऐसा मानते हैं तो जाके नया नाटक शुरू करने के लिए मंडी हो गई आपकी, मंडी हो गई आपकी डिबेट। मनोज जी, आज आपकी डिबेट की गरिमा खत्म हो गई। उसको चारा दे। एक मिनट रावत साहब, एक आखिरी लाइन मुझे कादरी साहब से पूछ लेने दीजिए, क्योंकि तीन लोग बोलेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कादरी साहब, क्या गाय को राष्ट्र माता का दर्जा, क्या गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि तमाम सारे मौलाना ये मांग करने लगे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे देना चाहिए। घोषित किया जाए, क्या किया जाए? नेशनल एनिमल घोषित किया जाए। ना रहेगा बांस, ना बीजेपी बचाएगी बांसुरी। बहुत बड़ी बात कह दी साहब, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। रावत साहब, कितनी अच्छी बात कह दी, अब बताइए। ये इनका एक तंज है, ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं किसान बेचने आ रहे हैं। किसान गाय बेचने के लिए आएगा, हैं? किसान बेचने के लिए आएगा, अपनी गाय को खिलाओ, लो इसको काट लो आप लोग, हैं? क्यों झूठ फैला रहे हो बिना मतलब के? हिंदुओं को बदनाम। भारत में रहते हैं कहीं और रहते हैं? एक हफ्ते से इन्होंने सोशल मीडिया का जमाना है। एक हफ्ते से नाटक शुरू किया कि एक हफ्ते से मुसलमान एकता। अच्छा, एक चीज बता दीजिए कुशल जी, बंगाल में अब कोई गाय नहीं कटेगी? देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ने एकदम निर्देश दे दिया है कि गाय का कुर्बानी नहीं होगी, गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप कुर्बानी दे रही, लोग भ्रमित कर रहे हैं ना बंगाल के लोगों को, हाँ, कि बीजेपी आए कुर्बानी पर रोक लगा दे रही। हम कुर्बानी पर रोक नहीं लगा रहे। एक नियम कानून जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, अब उस नियम के अंतर्गत बंगाल में गाय नहीं कटेगी। स्वागत करते हैं, कुर्बानी नहीं दी जाएगी, स्वागत करेंगे। बंगाल में गाय नहीं कटेगी, नहीं दी जाएगी। अगर आप कुर्बानी देते हैं, मुस्कुरा बात में लीजिए, जवाब दीजिए, समय कम है। डिबेट को ये कृष्ण गॉडसे, कृष्ण रिवेल्ला, कृष्ण सेंगर बुला लिया आपने डिबेट की गरिमा। हम तो चाहते पूरे देश में गाय ना कटे। मैं रावत जी से अनुरोध करूंगा, मेरे साथ धरने पे बैठे, आसाम में पंचबली पे बैन लगवाए, भैंसाबली पे बैन लगवाए, और नॉर्थ ईस्ट पे किरण रिजिजू के यहाँ बैठे, मैं इनके साथ धरने पे बैठूंगा। बोलो रावत जी, बोले कृष्ण गॉड से जो बैठेंगे धरने पे मेरे साथ, बोलो। रावत जी धरने पे बैठेंगे? पार्टी का लेटर लेके मैं तो बैठ जाऊंगा, आपका प्रवक्ता पद चला जाएगा। वहीं बैठेंगे, जाने दो, मैं पार्टी की ऑफिस लेटर लेके जाऊंगा। मोहम्मद मैं तो धरने पे बैठ जाऊंगा, आपका प्रवक्ता का पद चला जाएगा। नहीं, मोहम्मद लेके जाऊंगा देश के लिए। सुनो, हम नकली सनातनी नहीं है, हम कृष्णा गॉड से नहीं है, हम कृष्णा सेंगर नहीं है। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। देखिए, कार्यक्रम हमने इसलिए किया था कि गाय काटने का आरोप मुसलमानों पर लग रहा है, मुल्लाओं पर लग रहा है, मौलानाओं पर लग रहा है। मुल्ला मौलाना मुसलमान कह रहे हैं कि साहब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। रावत साहब कह रहे हैं ये तंज कस रहे हैं, इनको पता है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कुशल पांडे कह रहे हैं कि बंगाल में गाय कटेगी नहीं। और इसके साथ साथ अजय वर्मा कह रहे हैं कि साहब जब मंत्री कह रहे हैं, एक मंत्री कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, किसी में दम है तो रोक के दिखाए। दूसरा मंत्री कहता है कि खाओ, हमने कब मना किया, घर में खाओ। ये देश की विविधता है, और जब देश की विविधता है तो ये देश की विविधता के बयान है, तो फिर इस मसले पर इतना शोर क्यों है? क्या ये सियासत है, संस्कृति है, या साजिश है? इसलिए चर्चा हमने इस बात की रखी थी। खैर, लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या है। फिलहाल समय का अभाव है। सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।